हेलो गाइस, मैं यहाँ हाजिर हूँ आपके लिए। वीडियो में जो है शेयर कर रहा हूँ ये। इसमें हम टैरो कार्ड स्प्रेड किया है। टैरो कार्ड से हम ये देखेंगे कि अगले 10 दिनों में, यानी कि 21 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक आपके लाइफ में क्या हो सकता है लव, वर्क एंड करियर के मामले में। ठीक है, तो अभी हमें ये देखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इन तीनों कैंडल्स में से किसी एक कैंडल को चूज करना है जो आपको सबसे अच्छी लग रही हो। ये पर्पल कलर कैंडल है, वाइट कलर कैंडल है और ये ऑरेंज कलर कैंडल। जो कलर आपको सबसे अच्छा लग रहा है आप उसे चूज कर लीजिए और उसी की रीडिंग को भी देख सकते हैं, या आप सारी रीडिंग भी देख सकते हैं। 1 बाय 1 मैं इसको रीडिंग करने वाला हूँ और हो सकता है आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे और ना भी करे, लेकिन 90% कर जरूर जाएगी सिचुएशन से रेजोनेट। अगर आपसे मैच करती है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेशन। और हाँ, और इसको जो है आप सब्सक्राइब करिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँ वो आपको जल्दी मिल जाए और टाइम से मिल जाए। तो आप सबसे पहले इन तीनों को देखिए, टाइम पॉज कर लीजिए इसे और देखिए कि तीनों में से कौन सी कैंडल अच्छी लग रही है। जो अच्छी लग रही है उसी की रीडिंग को आप देखिए कि वो आपको रेजोनेट होती है या नहीं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। बाकी यहाँ से हटा देता हूँ और एक एक करके हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जिन्होंने ये पर्पल कलर कैंडल चूज की है उसके लिए हम देखिए, सबसे पहले आपका ये 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। आपका सन का कार्ड है, ये आपका एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये 4 ऑफ कप का कार्ड है, ये आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये 2 ऑफ पेंटिकल आया है, ये 2 ऑफ कप है और ये विक्ट्री का कार्ड है आपका। ठीक है, 6 ऑफ वैंड। देखिए, एज फार आई एम सीइंग, जैसा मैं देख रहा हूँ इसमें कुछ लोगों के लिए क्या हो सकता है कि वो अब इसमें सभी उम्र के लोग हैं तो उसी के हिसाब से मेरे को ये प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। इसमें क्या होने वाला है कि सबसे पहली बात तो है कि आप थोड़ा सा इस जो ड्यूरेशन में थोड़ा पैसों की बचत करके चल रहे हैं। आप उसमें जो है पैसे को स्पेंड थ्रिफ्ट हो रहे हैं। आप थोड़ा सा पैसों के लिए थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट हो रहे हैं। उसमें आप पैसों में ही आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहेंगे। इसमें पैसों में ही आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहेंगे। मनी को आप ज़्यादा खर्च करने का सोच नहीं रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप उसमें स्पेंड थ्रिफ्ट हो रहे हैं। दूसरी बात इसमें एक और है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर मैं फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से देखूं तो कुछ लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ये फाइनेंस के मामले में कई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कोई नया जो है आपको जॉब मिल सकता है, या फिर कोई आपको एक नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर आप कोई जो है एक नया वर्क का आपको आइडिया मिल सकता है और आपको पैसा जो है आपको एक नया रास्ता आपका खुल सकता है। ठीक है, दूसरी बात, अब आपको जो है आप सेल्फ वर्थ महसूस करने वाले हैं और महीने के लास्ट होने तक आपको पैसों में जो आपको बैलेंस नहीं हो पा रहा था वो आपको बैलेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, जहाँ लव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि एक नया आपको कमिटमेंट मिल सकता है। कोई पर्सन है, कोई लवर है जो आपको जो है लव ऑफर कर सकता है। ठीक है, या फिर कोई आपको अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, नया पार्टनर मिल सकता है। और जिस पार्टनर को आप मनाने की कोशिश कर रहे थे, या जिस व्यक्ति से आप जो है अपने जो थॉट्स हैं उनको आप कह नहीं पा रहे थे, उनको आपको कह देना चाहिए, उनको आपको रिवील कर देना चाहिए, या वो आपको रिवील कर सकते हैं। और इसमें आपको जो है पूरी तरह से सफलता मिल सकती है। ठीक है, अच्छा, कुछ टाइम तक आप नेगेटिव थॉट्स में थे। ठीक है, काफ़ी टाइम तक इससे रिलेटेड आप नेगेटिव थॉट्स में थे, और वो नेगेटिव थॉट्स ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को ऑफ़र किया हो, कोई वर्क ऑफ़र किया है, कोई लव ऑफ़र किया है और उसने एक्सेप्ट नहीं किया हो, तो या फिर उसने आपको लव ऑफ़र किया हो या उसने एक्सेप्ट नहीं किया हो, तो अभी ऐसा हो सकता है कि जो है फ्यूचर में या अभी इन आने वाले दिनों में कि वो आपका मन मुटाव ख़त्म हो सकता है।
ठीक है, और आपको हैप्पीनेस की फीलिंग दे करके जाएगा। ठीक है, ये आपको महीने के लास्ट तक हैप्पीनेस की फीलिंग देकर जाएगा, सेल्फ वर्थ आपको महसूस होने वाला है। दूसरा, हो सकता है आपको कोई किसी अच्छी न्यूज़ का जो इंतज़ार था वो आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई टाइटल मिल जाए, कोई आपको जो है एक ऑनर मिल जाए, कोई टाइटल मिल जाए, कोई बैज मिल जाए, या फिर आपका कोई अपलिफ्टमेंट हो सकता है, कोई प्रमोशन का जो है आपको न्यूज़ था वो आपका सच हो सकता है। तो इस तरीके से आपके साथ जो है, अगर लव वर्क करियर में अभी आप जो है काफ़ी परेशानी के सामने कर रहे हैं, मनी में बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है एक अच्छी न्यूज़ आपको मनी सेरेमनी के रिगार्डिंग आपको मिल सकती है। ठीक है, या फिर आपके जो जिस लव के लिए या जिस पार्टनर के लिए आपके मन में नेगेटिव थॉट्स थे, आपको ऐसा लग रहा था कि वहाँ जो आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ है, तो पॉसिबल ही है कि वो आपके पास आएँ और अपने जो थॉट्स हैं, जो आपको थॉट्स हैं वो आपको रिवील कर दें। ठीक है, और आपको ऐसा हो सकता है कि आपको जो है लास्ट तक, महीने के लास्ट तक आपको एक अच्छी न्यूज़ मिल जाए और आपको प्रमोशन की न्यूज़ मिल जाए, और ले दे के महीने के लास्ट में आपको एक हैप्पीनेस की फीलिंग आपको ये महीना देकर जाएगा। दिस इज़ ऑल फॉर दिस पाइल। ठीक है, इस पाइल के लिए इतना ही था। अब हम दूसरी पाइल की बात करते हैं। नेक्स्ट पाइल है हमारी वाइट। जिन्होंने वाइट कैंडल चूज़ किया है उनके लिए देख लेते हैं। अब देखिए, उनको अभी फ़िलहाल उनके मन में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे। हो सकता है इन आने वाले दिनों में, अभी या तो आपके मन में थॉट्स जो है रॉन्ग चल रहे थे, मन में थोड़ा सा आपके उठा पटक चल रही थी, आपने किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया था, या फिर होने वाला है। हो सकता है आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि आपके किसी से, हो सकता है कि आपको मानसिक यानी कि मन में आपके जो है काफ़ी ज़्यादा उठा पटक चल रही है, आप जो है डिसीज़न सही से नहीं ले पा रहे थे अभी हाल फिलहाल में, और मोस्ट पॉसिबली आपको आपकी फैमिली में या फिर आपके फादर से कोई मनमुटाव हो सकता है, या फिर आपको जो है किसी वर्क प्लेस पर अपने बॉस से, कलीग से हो सकता है थोड़ा बहस हो जाए, या फिर नहीं भी हो बहस तो फिर आपका मन थोड़ा सा 1-2 दिन अशांत रह सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मन 1-2 दिन अशांत रह सकता है। मन में जो है, जो आपकी वर्क चल रहा होगा, जो भी मन में विचार चल रहे होंगे, उसमें आपको बैलेंस जो है लाने की ज़रूरत हो सकता है। या आपका मन मुटाव फैमिली से हो सकता है, फादर से हो सकता है, बॉस से हो, लेकिन 1-2 दिन के लिए ये ऐसा हो सकता है। आपके मन में भी द्वंद्व है, ऐसा हो सकता है कि फैमिली से नहीं हो, लेकिन आपके मन में थोड़ा बहुत उठा पटक चल रही हो, आप अपने मन से ही जो है आप जीत हासिल नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा आपको हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ अच्छी खबर यह है कि आपका कोई नया जो है वर्क स्टार्ट हो सकता है। अगर आप फाइनेंस की बात कर रहे हैं, अगर आप नौकरी की ढूंढने की या फिर किसी फाइनेंस की बात करना चाहते हैं, तो आपका हो सकता है कि नया कोई जॉब मिल जाए, नई अपॉर्चुनिटी आपको बहुत जल्दी मिल सकती है। ठीक है, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, अगर जॉब में किसी इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे थे, दैट कैन कम अक्रॉस। दूसरी बात आपके साथ जो है लव के मामले में अगर हम देंगे तो एक परमानेंट रिलेशनशिप आपकी तरफ आ सकता है, या फिर पास में अगर किसी पर्सन का आपको वेट था तो वो सामने से आपको जो है प्रपोज कर सकता है। दूसरा, इस वीक में आपको जो है आप पार्टीज़ कर सकते हैं, आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं, फैमिली गेट टुगेदर में जा सकते हैं। एक वीक के आगे चलते चलते एक हैप्पीनेस का जो है इसमें साउंड आ रहा है। ठीक है, इसमें अगर हम लव की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि जो भी एक परमानेंट रिलेशनशिप का इसमें जो है देखा जा रहा है, जिसको जो है आप फैमिली आपकी एक्सटेंड हो सकती है। एक बहुत एनर्जेटिक, एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकता है, और जो आपको जो है बिल्कुल फैमिली के जैसा ट्रीट होने वाला है। ठीक है, अगर हम जो है इसमें फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में आपका बहुत अच्छा रहेगा। इसमें जो है आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे थे, या फिर आप किसी अच्छी न्यूज़ का वेट कर रहे थे, वो बिल्कुल आपके पॉसिबल है, 90% वो पॉसिबल है। और फैमिली गेट टुगेदर और पार्टीज़, या फिर आप कोई एक
हैप्पीनेस का माहौल बन सकता है। आप कोई पार्टी में जा सकते हैं, आप शादी अटेंड कर सकते हैं, फैमिली के साथ आप शादी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक खुशी भरा माहौल रहेगा। ठीक है, और ये आपके लिए जो आगे आने वाला रिलेशन है, अगर मैं लव की बात करूँ तो आगे आने वाला जो आगे से ऑफ़र आने वाला है या आप किसी को ऑफ़र करने वाले हो, तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा। ये आपके लिए पास कर्मास का जो फ्रूट है वही आपको मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको जो है, अगर आपको पास्ट में कोई रिलेशनशिप था और ऐसा लगता है कि उसको आना चाहिए, तो दैट विल डेफिनेटली कम टू यू। ठीक है, और एक अच्छी हैप्पी रीयूनियन होती हुई दिख रही है यहाँ पर। ये मंथ के लास्ट से पहले अच्छी हैप्पी रीयूनियन होती हुई दिख रही है इसमें। और मनी और करियर के मामले में भी शुरुआत में हो सकता है थोड़ा मनमुटाव हो, लेकिन महीने का लास्ट आते आते आपको एक अच्छी खबर, एक अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। और इसमें आपके जो है फादर या बॉस या फिर जो है कोई भी एक ऐसा एल्डर पर्सन, ठीक है, उसका जो रोल है वो बात काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है कि जो आपको जिससे आपको जो है अटैचमेंट हो वो आपसे जो है उम्र में बड़े हों। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो है यहाँ से आपको किसी एल्डर पर्सन से आपको जॉब में या फिर फैमिली में या फिर किसी भी जो है और जो है करियर में हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो ये थी आपकी नवंबर 21 से 30 नवंबर तक की ये फोरटेल प्रेडिक्शंस। अब आते हैं नंबर 3, पाइल नंबर 3 पर, दैट इज ऑरेंज पाइल। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए, इस कैंडल को लाइक करने वालों के लिए जो मेरे को दिख रहा है इसके अंदर, ये दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स अभी तक इनके मन में जो है बहुत हद से ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स थे, या अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा चिंतित जो है ये हो रहे थे, और इसका प्रभाव इनके मन और शरीर दोनों पर पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट, ऐसा लग रहा था जैसे इनको अपनी जीवन जो है जेल के जैसा नज़र आ रहा था। ये कोई फैसला ठीक से नहीं ले पा रहे थे, ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे, कुछ सोच नहीं पा रहे थे, अपने ही जो बुने हुए विचार हैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन वो सब जो है ये इन सारी की सारी चीज़ों का अंत होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये सारी चीज़ों का खात्मा नज़र आता होगा और एक नया चेंज आपको देखने को मिलेगा। आपके जो भी अपने पास में आपको जो भी दुख जो है रहा है, या जो भी आप जिस भी सेल्फ सपोर्टाइजिंग, यानी कि आप अपने ही आपको कम तर मानने पर लगे हुए थे, या आप अपने वर्थ को नहीं पहचान रहे थे, अपने ही विचारों में फंसे हुए थे। ठीक है, यानी कि स्टक थे, आप निकल नहीं पा रहे थे अपने विचारों से, या फिर ये ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा चिंता में, बेवजह की चिंताओं में डाला हुआ था, नुकसान जो है आपको लग रहा था, तो उससे आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वो बिल्कुल आपका अंत हो गया है। और एक नई शुरुआत, ये आपका जो डेस्टिनी थी इसके अंदर ये होना बहुत ज़रूरी था, और इसका अब जो है पूरी तरह से ये एक चक्र आपका पूरा हो गया है। ठीक है, अब हो सकता है कि आप कहीं जो है ट्रैवल कर सकते हैं, या कोई ट्रैवल करके बंदा आपके पास आ सकता है। अगर बात फाइनेंस की करें तो फाइनेंस, अगर ये कई केसेस हो सकते हैं इसके अंदर। अगर आप फाइनेंस से परेशान थे तो वो परेशानी आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब कोई भी एक या तो ट्रैवल करके कोई आपके पास आ सकता है, या आप ट्रैवल करके किसी के पास जा सकते हैं, और एक नई शुरुआत, चाहे वो मनी के मामले में हो, चाहे वो जो आप इन्वेस्टमेंट करके जो इंतज़ार कर रहे थे, वो एक नई शुरुआत होती दिख रही है। इसमें आपको एक मैसेज भी मिल सकता है, जो भी आपने जो है प्लान किया है, जो आप अपनी अच्छी महीने जो इन 10 डेज़ में आप अच्छा प्लान कर सकते हैं, और एक अच्छी जो अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके बारे में, लेकिन वो थोड़ा स्लो रहेगी। हो सकता है वो इन्हीं 10 दिनों में मिल जाए, हो सकता है वो अगले मंथ तक आपको मिले, क्योंकि वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, और उस इंतज़ार के बाद आपका जो ये नया आउटकम होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। मैं ज़रा देख लेता हूँ कि ये जो वेटिंग की एनर्जी आ रही है, ये वेटिंग के बाद होगा क्या।
जो आप वेट करेंगे इस महीने, आप प्लान करने वाले हैं, उस प्लानिंग के बाद होगा क्या, ये प्लानिंग के बाद होने क्या वाला है। ज़रा मैं इसको अभी देख लेता हूँ कि प्लानिंग के बाद होने क्या वाला है। ये प्लानिंग 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एंजल्स, बताइए 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। देखिए ये 7 ऑफ पेंटिकल्स ये आपको बताता है कि अभी आप इंतज़ार कर रहे हैं और डेफिनेटली आपको मनी की जो है आपको जो भी आप सोच रहे हैं दैट विल कम अक्रॉस टू यू। आप अभी भी मनी के बारे में थोड़ा बर्डन्ड महसूस कर रहे हैं और वो थोड़ा सा आपका कम होगा। एक मैसेज आपको नेक्स्ट मंथ में आ सकता है। और दूसरी बात, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट थे, आप पास्ट कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हर्ट थे और ये हर्ट जो है आपका ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, एक नया चेंज हो रहा है। हो सकता है कि आप इससे रिलीफ ज़रूर महसूस करने वाले हैं। रिलीफ महसूस करके हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करें या फिर कोई ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, ठीक है। और कुछ ना कुछ इसमें इंट्यूटिव जो है होने वाला है। कोई नया पर्सन, या तो ये पास पर्सन तो नहीं हो सकता है, लेकिन नया पर्सन जो है आपके पास आ सकता है और ये मैसेज आपको इस 10 डेज़ में ज़रूर मिल जाएगा। उस पर्सन से आपको इन 10 डेज़ में मैसेज मिलने वाला है। डेफिनेटली वो आपके पास मैसेज करने वाले हैं। ये ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है, 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है ये। डेफिनेटली आपके पास जो है वो जिनका आप वेट कर रहे हैं, कोई भी अफेक्शनेट पर्सन जिनका आप वेट कर रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं इन्हीं 10 डेज़ के अंदर, ठीक है। जिनका आप वेट कर रहे थे, जिनकी वजह से आप हर्ट थे, वही आपके पास या तो आ सकते हैं या फिर कोई एक नया पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो बहुत अफेक्शनेट हैं। ही विल बी लविंग टू यू वेरी मच एंड ही इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये अब देख लेते हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपके जो है जहां आप वर्क करते हैं या फिर जहां आप स्टडी करते हैं, जहां आप वर्क करते हैं वहीं पर ही ये पर्सन मिलेंगे आपको। और जो है आप जिस चीज़ से हर्ट हैं उस जो हर्ट है उसमें रिलीफ आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और यू विल बी सीइंग द मैसेज। तो दिस वाज योर रीडिंग्स। प्लीज़ डू कमेंट एंड टेल मी विच वन वाज रेजोनेट टू यू, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।